नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया। देश दुनिया की टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए उन खबरों को जान लेते हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुक रिलीज पर संघ परिवार को दिक्कत। निजीकरण पर सामने आया कंपनियों का नाम। चालू वित्त वर्ष जीडीपी में 20 लाख करोड़ का हो सकता है नुकसान। जीतन राम मांझी का जेडीयू के साथ हुआ तालमेल। उद्धव ठाकरे को मिली धमकी। चलिए खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। द टेलीग्राम अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि जिस किताब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज किया, संघ परिवार उस किताब पर प्रतिबंध लगवाना चाहता है। रिपोर्ट के अनुसार इस किताब के कुछ हिस्से 1921 के मालाबार विद्रोह के सबसे प्रमुख नेता वलियाम कुन्नाथ कुंजा अहमद की हाजी पर आधारित है, जिन्हें दक्षिणपंथी हिंदू विरोधी बताते हैं। अखबार ने लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित इस किताब से संघ परिवार को परेशानी है। यह बात सोशल मीडिया के जरिए सामने आई, लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि किताब को खुद प्रधानमंत्री ने रिलीज किया है। डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से 1947 नामक इस किताब को संस्कृति मंत्रालय और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 22-23 पब्लिक सेक्टर कंपनियों का निजीकरण होना है, जिन्हें पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आरटीआई से ये पता चला है कि वह कौन सी कंपनियां हैं। इसमें सबसे प्रमुख कंपनियां हैं एयर इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बाकी और भी सेक्टर हैं, जिसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पहली तिमाही के करीब 1/4 की भारी गिरावट आने के सवाल पर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि यह नुकसान देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की रणनीति सही नहीं होने के कारण हुआ है। उनका आकलन है कि अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो सकती है। गर्ग का मानना है कि आर्थिक हालात कहीं जाकर चौथी तिमाही जनवरी-मार्च 2021 तक ही सामान्य हो सकेंगे। तब तक देश के जीडीपी को कोविड-19 और उससे जनित प्रभाव से 10-11% यानी 20 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो सकती है। इसी साल अक्टूबर या नवंबर में बिहार के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके चलते राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव से ठीक पहले नेताओं के एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला तेज हो गया है। भले ही पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है और खुद भारत में भी रोजाना 80,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों को इसके चलते टालना नहीं चाहती। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी जेडीयू के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से सीट शेयरिंग को लेकर उनकी अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर मातोश्री में दाऊद की तरफ से फोन आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि मातोश्री के लैंडलाइन फोन पर रविवार को कॉल आए। कॉलर का कहना है कि वो दाऊद की तरफ से बोल रहा है और सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत करना चाहता है। बताया जा रहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मुंबई पुलिस का कहना है कि वह कॉलर को लोकेट करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। जय हिंद।